Dear students, this is the 7th lecture of Unit 3 Statistical Quality Control of IQC subject. In this lecture, we will discuss about the C chart. Dear student, as we all know that C is a attribute type chart. Attribute chart वह charts होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट मेजरमेंट से एसोसिएट नहीं होते हैं। इसमें हमें किसी भी पीस को बैड और गुड के आधार पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। It is a control chart in which number of defects in a piece or in a sample are plotted. यानी कि सी चार्ट में हम केवल एक पीस पर जितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं उसी को हम प्लॉट करते हैं। इट कंट्रोल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड पर यूनिट पर सैंपल, यानी कि एक पीस में कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हो रहे हैं उसके आधार पर हम सी चार्ट को प्लॉट करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि प्रोसेस आपके कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल है, स्टिल इन कंट्रोल है और आफ्टर सम टाइम इट मे बी आउट ऑफ कंट्रोल। सी चार्ट कहां पर यूज होता है? फॉर एग्जांपल के देखिए कि आपने एक कास्टिंग प्रोसेस ले ली, एक पीस ले लिया कास्टिंग्स का, कास्टिंग्स को आपने थोरोली मेजर किया एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, यानी कि एक कास्टिंग में कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं। उस कास्टिंग के लिए हमें क्या करना है? सी चार्ट को प्लॉट करना है और ये डिसाइड करना है कि प्रोसेस आपके कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल में है, still in control but after some time it may be out of control। दूसरा एग्जांपल इसका कौन सा हो सकता है? क्रैक्स और स्क्रैचेस पर पीस और सैंपल, यानी किसी पीस में कितने स्क्रैचेस हैं, कितने आपके क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स को हम काउंट करके उसको हम सी चार्ट्स पे प्लॉट करेंगे और प्रोसेस कैपेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे कि प्रोसेस आपकी कंट्रोल में या आउट ऑफ कंट्रोल है। सी चार्ट जो जनरली होता है दैट इज प्रेफर्ड फॉर लार्ज एंड वेरी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, यानी कि जो लार्ज कंपोनेंट है, सपोज कास्टिंग का केस है, यानी कि और जो कंपोनेंट्स हैं हैविंग कॉम्प्लेक्स डिजाइंस, उस केसेस में हम सी चार्ट को यूज करते हैं। So in this slides we will discuss about the formula to find out the upper control limit and lower control limits as well as the central tendency। तो यहाँ पर हमें देखिए किसी भी चार्ट को प्लॉट करने के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट्स की होगी, लोअर कंट्रोल लिमिट्स की होगी और सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि जो मीन लाइन है उसको फाइंड आउट करना होगा हमें। तो सबसे पहले हम सी बार के बारे में पढ़ेंगे। जो सी बार हमारे पास होता है दैट इज एवरेज डिफेक्ट्स। इसको हम किस तरीके से कैलकुलेटेड करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ डिफेक्ट्स इन ऑल सैंपल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ऑल सैंपल्स, यानी कि आप सभी सैंपल्स को इंस्पेक्ट करोगे, उन सभी सैंपल्स में से कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हैं, सभी डिफेक्टिव्स को ऐड करोगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ऑल सैंपल्स। तो इस तरीके से हम सी बार निकाल देंगे। सी बार जो आपकी होगी वह आपकी सेंट्रल टेंडेंसी और मीन लाइन को प्लॉट ग्राफ पर दिखाएगी। देखिए यूसीएल और एलसीएल सी चार्ट के निकालने के लिए हमने पिछली स्लाइड्स में सेंट्रल टेंडेंसी निकाल ली है। इस स्लाइड्स में हम अपर कंट्रोल लिमिट्स के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। अपर कंट्रोल लिमिट्स जो है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार, यानी कि सी बार क्या आपका एवरेज डिफेक्ट्स प्लस 3 अंडर रूट सी बार। तो इस फॉर्मूले को लगाकर हम अपर कंट्रोल लिमिट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से जो हमारा एलसीएल का फॉर्मूला होता है जिसे हम लोअर कंट्रोल लिमिट्स कहते हैं उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देंगे। लोअर कंट्रोल लिमिट्स का जो फॉर्मूला है दैट इज सी बार माइनस 3 अंडर रूट सी। देखिए by using these two formulas we are able to find out the values of UCL upper control limit and lower control limits, and we are also able to find out the C bar। C bar is आपकी क्या है? मीन लाइन है। अब आपके पास जितनी डिजायर्ड वैल्यूज आपको चाहिए थी किसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए वो आपके पास यहाँ पर फाइंड आउट हो चुकी है। UCL आपकी फाइंड आउट हो जाएगी, LCL फाइंड आउट हो जाएगी और सेंट्रल टेंडेंसी भी आपकी यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए हम एक इस सी चार्ट को एक एग्जांपल्स के द्वारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए देखिए 10 कास्टिंग्स वर इंस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड डिफेक्ट्स इन आइटम, ईच कास्टिंग्स कंटेन्स ए सर्टेन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, यानी हमारे पास 10 कास्टिंग्स हैं, एवरी कास्टिंग्स में जितने डिफेक्ट्स हैं
वो टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाए गए हैं। पहली नंबर की जो कास्टिंग है उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स 2 हैं, सेकंड कास्टिंग में 4 हैं, थर्ड कास्टिंग में 1, फोर्थ कास्टिंग इज 5, फिफ्थ कास्टिंग इज 5, सिक्स, इस तरीके से 10 कास्टिंग्स के नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आपके पास गिवन है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि वी हैव टू फाइंड आउट सी बार। सी बार आप कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ए कास्टिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ कास्टिंग्स, यानी टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने आए आपके पास? 37। 37 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सी बार की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर सी बार की वैल्यू 3.7 आई है। इसी तरीके से हम अपर कंट्रोल लिमिट्स का फॉर्मूला यहां पर हम लगा देते हैं। अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल्स टू सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे, वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ यूसीएल, दैट इज 9.471। इसी तरीके से हम लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। लोअर कंट्रोल लिमिट्स के फॉर्मूला लगा के हमने देखा कि यहां पर जो हमारे पास एलसीएल की वैल्यू आ रही है दैट इज -2.071, लेकिन हम किसी भी लोअर लिमिट्स को जीरो माइनस में नहीं लेंगे, तो हम इसको जीरो ट्रीट करेंगे। अब इन वैल्यूज को हम एक ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट कर देंगे ग्राफ पर। देखिए ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो इस तरीके से आएंगी आपकी। जो हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट्स है, लोअर कंट्रोल लिमिट्स आपके 0 है। अब हम सैंपल नंबर 1 पर देखिए, इसमें जो आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स लेंगे, एक्स एक्सिस पे आप कास्टिंग नंबर्स लेंगे। पहली कास्टिंग्स में नंबर ऑफ डिफेक्ट सेकंड है, हम यहां पर पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। सेकंड कास्टिंग्स में 4 है, 4 को मार्क कर देंगे। थर्ड में 1 है, 1 को मार्क कर देंगे। फोर्थ में 5 है, उसको मार्क कर देंगे। इसी तरीके से सभी 10 सैंपल्स की वैल्यूज को हम सभी 10 सैंपल्स की जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है उनको मार्क कर देंगे और मार्क करके ग्राफ को प्लॉट करेंगे और यह फाइंड आउट करेंगे कि आपकी प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है कि कंट्रोल में नहीं है। तो यहां पर देखिए जितनी भी आपकी रीडिंग्स हैं वो सभी रीडिंग्स आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट्स के बीच में प्लॉट हो गई हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्रोसेस आपकी इज इन कंट्रोल। तो ये आपका सी चार्ट था। थोड़ा सा फिर ब्रीफ करना चाहूंगा इसमें मैं। देखिए सी चार्ट में एक चीज ध्यान रखनी है कि सी चार्ट जो है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स के लिए यूज होगा। पी चार्ट जो था हमारे पास वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स के लिए यूज हो रहा था। सी चार्ट जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लार्ज कंपोनेंट्स के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कोई हमने कास्टिंग्स ले ली है या कोई बहुत बड़ा कंपोनेंट ले लिया, उसमें कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्रैचेस हैं, उन सभी को डाटा को हम कलेक्ट करेंगे। सी बार की वैल्यू निकालेंगे। सी बार आपकी एवरेज डिफेक्ट्स होता है। एवरेज डिफेक्ट्स क्या किस तरीके से निकालना है, सभी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद उसको नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास सी बार की वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर दैट वी विल हैव टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ एलसीएल एंड यूसीएल। यूसीएल और एलसीएल की वैल्यू आ जाएगी, सी बार आपकी सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू आ जाएगी। तो हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ आपका जो है वाई एक्सिस पे जो आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आएंगे, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे। तो टेबुलर जो फॉर्म है वहां से डाटा लेके हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि जो रीडिंग्स आपकी आ रही हैं वो विद इन कंट्रोल लिमिट्स में है कि नहीं है। अगर रीडिंग्स आपकी कंट्रोल लिमिट्स के अंदर है तो प्रोसेस आपकी सही है, प्रोसेस इज इन कंट्रोल। अगर आपकी रीडिंग्स अवर कंट्रोल लिमिट्स या लोअर कंट्रोल लिमिट्स से बियॉन्ड जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, तो आपकी प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो प्लीज all the students, please see this recorded video. For any query, please WhatsApp to me. Thank you very much.